करणी सेना अहिर रेजिमेंट के बाद भीम आर्मी का तांडव, क्या जाति हिंसा के मुहाने पर है यूपी। बीएसपी के कमजोर होने, ब्राह्मणों में बीजेपी को लेकर असमंजस की स्थिति के चलते राजनीतिक पार्टियां दलित और ब्राह्मण वोट को लेकर अति सक्रिय हो गई हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस खेल में सबसे आगे है। इटावा और कन्नौज के बाद अब प्रयागराज से जातीय हिंसा की खबर आ रही है। पहले अहिर रेजिमेंट ने ब्राह्मणों के एक गांव को बंधक बना लिया था। अब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में सवर्ण दुकानदारों के प्रतिष्ठानों पर तोड़फोड़ की है। दरअसल आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद को रविवार को प्रयागराज में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वह कौशाम्बी और करछना में हाल में हुई घटनाओं के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जा रहे थे। चंद्रशेखर पूरे देश में दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। वह खुद के रोके जाने पर अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस में ही धरने पर बैठ गए। उनके हाउस अरेस्ट के विरोध में चंद्रशेखर के हजारों समर्थकों ने करछना इलाके में सड़क पर जमकर हंगामा किया। पुलिस की गाड़ियां तोड़ने और बसों पर पथराव करने के कई फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। खबर है कि पुलिस की 8 और बसों समेत 7 प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। यहाँ खास बात यह रही कि भडेरवा बाजार में भीम आर्मी के निशाने पर केवल स्वर्णों की दुकानें ही थी। करछना में हालात काबू करने के लिए पीएसी और आरएएफ को भी मौके पर पहुंच चुकी है। 50 से ज्यादा उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रात करीब 8 बजे चंद्रशेखर आजाद को पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रयागराज से वाराणसी भेजा गया। वहां से उन्हें दिल्ली भेजने की तैयारी थी। दूसरी तरफ खबर आ रही है कि चंद्रशेखर को जान से मारने की भी धमकी मिली है। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में जाति हिंसा के बीज बोए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अहिर रेजिमेंट, भीम आर्मी और करणी सेना जाति अस्मिता का टकराव दिखा रही है। यदुवंशी अहिर समुदाय द्वारा भारतीय सेना में एक अलग अहिर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग उठाई जाती रही है। यह मांग यादव समुदाय की सामाजिक और सैन्य पहचान को मजबूत करने के बहाने उनको संगठित करने की है। मथुरा के कर्नावल में मार्च 2025 में अहिर रेजिमेंट बोर्ड को तोड़े जाने का आरोप भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर लगा था। इस घटना को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रचारित किया गया, जिसने यादव और दलित समुदायों के बीच तनाव को और भड़काया। भीम आर्मी, जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने 2015 में की थी, दलित अधिकारों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहने वाले यह संगठन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ और शामली जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। रविवार को प्रयागराज के करछना में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं पर पथराव और हिंसा का आरोप लगा, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि करछना की घटना सवर्णों, विशेष रूप से ठाकुरों के खिलाफ आक्रोश था। राजपूत ठाकुर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली करणी सेना ने आगरा में मार्च और अप्रैल 2025 में 2 बड़े प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में थे। 26 मार्च को सुमन के आवास पर हिंसक प्रदर्शन और 12 अप्रैल को रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में हथियारों का प्रदर्शन और भड़काऊ नारेबाजी ने दलित और ओबीसी समुदायों में सवर्णों, विशेष रूप से ठाकुरों के खिलाफ आक्रोश को बढ़ाया। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने इन प्रदर्शनों को राजपूत गौरव का प्रतीक बताया है। जाहिर है कि ये तनाव जितना बढ़ेगा, प्रदेश में जाति हिंसा की आशंका उतनी ही बढ़ जाएगी। ब्राह्मण यादव संघर्ष सामाजिक तनाव का एक नया आयाम बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी ब्राह्मण और यादव समुदायों के बीच तनाव नहीं रहा, पर हाल के महीनों में ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों समुदायों के बीच कितनी पुरानी दुश्मनी है। हालांकि यह सोशल मीडिया पर ही ज्यादा दिख रहा है, आम लोगों को इससे मतलब नहीं है, पर एक चिंगारी कई बार बड़ी आग भड़काने के लिए काफी होती है। इसलिए
इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इटावा के अहिरीपुर में एक यादव कथावाचक मुकुटमणि यादव पर ब्राह्मणों द्वारा कथित हमले की घटना ने तनाव को बढ़ाया। आरोप है कि कथावाचक की चोटी काटी गई और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर बयान देकर सवर्णों के खिलाफ नफरत की धारणा को हवा दे दिया। शायद यही कारण है कि डैमेज कंट्रोल के लिए रविवार को ही अखिलेश यादव अंतरिक्ष यात्रा पर गए शुभम शुक्ला के परिवार से मिलने कानपुर पहुंचे थे। इसके पहले कन्नौज में समाजवादी पार्टी के युवा नेता गगन यादव पर ब्राह्मण प्रधान गांव में हिंसा भड़काने का आरोप लगा था। इस घटना को सोशल मीडिया पर ब्राह्मण यादव संघर्ष के रूप में प्रचारित किया गया, जिसने दोनों समुदायों के बीच तनाव को बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। लंबे समय से जाति और सामाजिक गतिशीलता का केंद्र रहा है। हुकुम सिंह पैनल 2001 के अनुसार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की आबादी लगभग 54.05% है, जिसमें यादव समुदाय 9 से लेकर 11% तक आते हैं। सबसे प्रभावशाली भी हैं। सवर्ण जातियां जैसे कि ब्राह्मण 12 से लेकर 14% और ठाकुर 7 से लेकर 8%। सामाजिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दलित समुदाय विशेष रूप से जाटव लगभग 25% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाहिर है कि यह जाति विविधता यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को प्रभावित करती रही है। आजादी के बाद कांग्रेस दलित, स्वर्ण और मुस्लिमों के बल पर 4 दशक तक प्रदेश में सरकार बनाती रही। मंडल राजनीति के प्रभावी होने के बाद समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को हमेशा के लिए प्रदेश में सत्ताच्युत कर दिया। मंडल को अप्रभावी बनाने के लिए बीजेपी ने कमंडल का मंत्र अपनाया और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वोट बैंक पर काबिज हो गई। दलितों और अति पिछड़ों के बल पर बहुजन समाज पार्टी ने भी कुछ दिन प्रदेश की राजनीति को अपने हिसाब से चलाया, पर अब बीएसपी के कमजोर होने, ब्राह्मणों में बीजेपी को लेकर असमंजस्य की स्थिति के चलते राजनीतिक पार्टियां इनके वोट को लेकर सक्रिय हो गई हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस खेल में सबसे आगे हैं। दोनों की गिद्ध दृष्टि वाली नजर दलित वोट और ब्राह्मण वोट पर है। इसके लिए दोनों ही पार्टियां दोनों ही वर्गों को लुभाने के लिए पॉजिटिव अप्रोच तो अपना ही रही है, पर एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का नेगेटिव अप्रोच भी ढंग से यहाँ पर आजमाया जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी जानती है कि प्रदेश में अगर ठाकुरवादी सरकार का नैरेटिव सेट किया जाएगा तो ब्राह्मण बीजेपी से टूटकर हमारे तरफ आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी यह भी जानती है कि अगर प्रदेश में ठाकुर बनाम दलित हुआ तो इससे बीजेपी का नुकसान होना तय है। दलित बीजेपी की जगह समाजवादी पार्टी को अपनाने का मौका नहीं छोड़ेगा। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी शायद पार्टी की सोची समझी साजिश थी। बाद में आगरा में करनी सेना के प्रदर्शन और रामजी लाल सुमन को धमकी के बाद अखिलेश का अपने सांसद के पक्ष में खड़ा होना और उनकी बात पर कायम रहना, इस तथ्य को अगर जोड़कर देखा जाए तो कुछ बात निकलकर सामने आएगी ही। इसी तरह बीजेपी भी जानती है कि अगर प्रदेश में ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी के पास जाने से रोकना है तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो उन्हें बीजेपी में रोके रखे। जाहिर है कि यादव बनाम ब्राह्मण संघर्ष जितना बढ़ेगा बीजेपी को फायदा होगा। ब्राह्मण अंत में यही सोचेंगे कि हमारे लिए समाजवादी पार्टी से बेहतर बीजेपी ही है। बीजेपी को यह भी पता है कि दलितों को समाजवादी पार्टी से रोकने का सबसे बेहतर उपाय यही है कि किसी भी तरह यादव बनाम दलित संघर्ष यूपी में शुरू हो जाए। स्वर्ण जातियों विशेष रूप से ब्राह्मणों और ठाकुरों के खिलाफ नफरत की धारणा ऐतिहासिक असमानताओं से उत्पन्न होती है। दलित और ओबीसी समुदाय सवर्णों को सामाजिक और आर्थिक वर्चस्व का प्रतीक मानते हैं। मंडल आयोग और आरक्षण नीतियों ने इस असंतोष को और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि सवर्णों को लगता है कि उनकी अवसरों तक पहुंच कम हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हर रोज अगड़े पिछड़े की बात करके इस गैप की दूरी और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी जैसे संगठनों ने सवर्णों को निशाना बनाकर दलित और ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए रामजी लाल सुमन के बयान को सपा ने सवर्णों के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव ने करनी सेना के प्रदर्शन को बीजेपी समर्थित करार दिया, जिसने ठाकुरों के खिलाफ नफरत की धारणा को
और बढ़ावा दिलवाने का काम किया। स्वर्ण समुदाय विशेष रूप से ठाकुर और ब्राह्मण ने भी अपनी अस्मिता को मजबूत करने के लिए करणी सेना और परशुराम सेना का सहारा ले रहा है। करणी सेना का जो प्रदर्शन है वह ठाकुर समुदाय की अस्मिता और उसकी गौरवगान करते हैं। जाहिर है कि इस तरह के प्रदर्शन एक जाति का दूसरे जाति समुदाय के खिलाफ जहर भरने का काम ही करते हैं। अब बात उठती है कि क्या उत्तर प्रदेश जातीय हिंसा की ओर बढ़ रहा है। मथुरा, प्रयागराज, इटावा और आगरा की घटनाएं निश्चित रूप से सामाजिक तनाव को दर्शाती हैं। जाहिर है कि यह सब चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, पर इन घटनाओं के बाद भी यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि यूपी जातीय हिंसा के मुहाने पर खड़ा है, क्योंकि भारतीय समाज इतना कमजोर नहीं है कि इन छुटपुट घटनाओं का असर उस पर पड़ने वाला हो। करणी सेना और अहिर रेजिमेंट और भीम आर्मी की उग्र गतिविधियां 1990 के दशक के बिहार के जातीय संघर्षों की याद दिलाती है, पर नफरत का लेवल अभी इतना नहीं बढ़ा है कि बिहार जैसी नरसंहार की घटनाएं यूपी में हो जाएं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कट्टर हिंदुत्व के खिलाफ विपक्ष का कोई फार्मूला काम नहीं कर रहा है। जाहिर है कि बीजेपी को तोड़ने के लिए जरूरी है कि हिंदुओं की एकता को खत्म किया जाए। बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष उसके ही फार्मूले पर काम कर रहा है। जाहिर है कि किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ सरकार यूपी में इस तरह की हिंसा को होने नहीं देगी। इसके लिए गैंगस्टर एक्ट और NSA का उपयोग सरकार लगातार कर रही है। अब सवाल है जनता से, यानी कि आपसे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय बनी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हाँ, यदि आप भी अपनी कोई बात 7 TV भारत तक पहुँचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। 7 TV भारत की टीम आपकी बात सुनेगी। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 TV भारत के साथ।